गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MCQs प्लस हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त होता है। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी सभी लिंक्स की जो डिस्क्रिप्शन है सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। हाल ही में किसके द्वारा UPI ऑटो पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NPCL के द्वारा। किसने किया है? NPCL ने। क्या है ये UPI ऑटो पे? देखिए, जैसे आप लोन लेते हैं और वहाँ पर आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी का जो सैलरी नंबर होता है और आपके बैंक अकाउंट दोनों को कनेक्ट करते हैं और आपकी जो लोन की किस्त होती है या EMI होती है वो पर मंथ आपकी सैलरी के आते से ही कट जाती है ऑटो। ओके, तो ये आपको यहाँ पर हर मंथ जमा नहीं करने जाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक वहाँ से कट जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके 2000 रुपये तक की जो भी पेमेंट है जो आप देते हो, वो लोन हो, सिर्फ 2000 तक की लोन हो, मोबाइल रिचार्ज हो या फिर आपका रेंट हो, उसके लिए ये एप्लीकेशन ऑटो पे हो जाएगा। अगर 2000 तक का अमाउंट है तो जैसे आप रेंट देते हैं तो पर मंथ आपने 3 तारीख को रेंट देते हैं तो 3 तारीख को ही ये ऑटोमेटिकली इससे कट जाएगा और जिनको आप पे करते हैं उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप 2000 रुपये से अधिक करते हैं तो इसके लिए आपको पिन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप रेंट देते हो 2500 रुपये, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा? पिन डालना पड़ेगा, तभी ये पेमेंट आपके फोन से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2000 रुपये से जैसे 1800-1700 रुपये का पेमेंट करते हैं तो आपको पिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है? UPI ऑटो पे। किसने लॉन्च किया है? NPCL ने। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आई है, L नहीं है। ओके, NPCI। इसकी स्थापना कब हुई थी? NPCI की इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD और CEO हैं दिलीप असवे। दिलीप असवे इसके MD और CEO हैं। तो ये सारे फैक्ट आप UPI ऑटो पे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड IVF डे कब मनाया गया? IVF का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजर्स। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी जिन्हें बोला जाता है। विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? तो ये थी लुइस ब्राउन। कौन थी? लुइस ब्राउन। और उन्हीं का जन्म हुआ था कब? 25 जुलाई 1999। 25 जुलाई को कब हुआ था? 25 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म दिवस के रूप में ही 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड IVF डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व की पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? लुइस ब्राउन थी। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। 23 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 25 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे। और 26 जुलाई को हमने बनाया था कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल विजय प्राप्त कर ली थी ऑपरेशन विजय के तहत, पाकिस्तान को हराकर। ओके, तो इसकी 1999 में ये विजय प्राप्त हुई थी। 2021 में इसका 21वां सेलिब्रेटेड डे था, है ना, विजय दिवस था। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा एस्ट्रोरॉस मिशन प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मिशन प्रारंभ किया जाएगा नासा के द्वारा। ओके, नासा किस देश की है? USA की है। तो नासा के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा। क्या है ये एस्ट्रोरॉस? देखिए, जैसे पृथ्वी की जो
अगर आपने वायुमंडल पढ़ा है थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में तो आपको पता होगा हम पृथ्वी के ऊपर क्या पढ़ते हैं, इसकी लेयर पढ़ते हैं, है ना, लेयर या स्फीयर्स पढ़ते हैं। समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, सबसे बाहरी जो होता है। तो जो ये एस्ट्रोरोस मिशन है ये किसका अध्ययन करेगा, ये करेगा स्ट्रेटोस्फियर का, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल का अध्ययन करेगा। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल। ओके, इसके अध्ययन के लिए नासा द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होगा एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये आपके लिए फुल फॉर्म मैंने आज से यहीं से लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था वो फुल फॉर्म जो मैं बोलती हूँ उसे भूल जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपकी ये हेल्प करेगा। पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल लेना ना भूलें। देखिए जो ये मिशन है इसमें क्या होगा, ये इसमें गुब्बारे के आकार का, मतलब एक गुब्बारे में टेलीस्कोप को फिट किया जाएगा और जो गुब्बारा होगा ये एक बड़े फुटबॉल मैदान के आकार का होगा। तो क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, एस्ट्रोथ्रोरॉस मिशन की जरूरत क्यों पड़ रही है नासा को, इसलिए पड़ रही है क्योंकि जितने भी टेलीस्कोप हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, ताकि वहां से जो तरंगे हैं उनसे क्या हो सके, वो बाधा उत्पन्न ना करें और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो तरंगे होती हैं वो समस्या बनती हैं बीच में और टेलीस्कोप उनकी वजह से ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए नासा ने समताप मंडल में एक गुब्बारे की सहायता से यहाँ पर क्या फिट किया जाएगा, टेलीस्कोप। और ये गुब्बारा कितना बड़ा होगा, एक फुटबॉल मैदान जितना होगा, जो क्या करेगा, समताप मंडल से पृथ्वी के बारे में टेलीस्कोप को इंफॉर्मेशन भेजेगा। इससे अध्ययन करने में क्या होगी, आसानी होगी। ओके, ये कितना ऊंचा रहेगा, तो ये रहेगा 8.4 फुट ऊंचा। ठीक है, ये याद रखिए कितना ऊंचा रहेगा, 8.4 फुट ऊंचा रहेगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा इसे, तो इसे 23 दिसंबर 2020 को अंटार्कटिका में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। बात कर लेते हैं नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, इसलिए याद रखिए। कब हुई थी स्थापना, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ओके, ये सारे पॉइंट आप नासा से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है। देखिए ये पूछा जा रहा है यहाँ से ऊर्जा की कंपनी, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में या इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि मार्केट कैप के अनुसार, मतलब बाजार मूल्य के अनुसार, सबसे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो सऊदी अरामको है। और भारत की कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। अब यहाँ पर हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ओके, कंपनी के अलग अलग क्षेत्रों में लिस्टेड होती है ना, उनका व्यापार अलग अलग होता है, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग अलग आएगी और ऊर्जा के अकॉर्डिंग रैंकिंग अलग आएगी। तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है ताकि आपका जो भी कोई नॉलेज है वो क्लियर कट रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, दूसरी, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी की बात कर रहे हैं। ओके, और मार्केट कैप के अनुसार हमने कल ही या परसों पढ़ा था, इसकी 48वीं रैंक है टॉप 50 कंपनीज में विश्व स्तर पर, किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरी कंपनी हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की बोलेंगे तो फर्स्ट यही है और विश्व की बोलेंगे तो सेकंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हो। तो विश्व की पहली ऊर्जा के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो सऊदी अरामको ही है। इसका कितना है, 14, इसका है 17 लाख डॉलर, है ना, 17 लाख डॉलर इसकी क्या है, मार्केट कैप है, किसकी, सऊदी अरामको की। तो ये आपको याद रखना है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इस रैंक में अभी आया है, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्थान पर कौन से थे, दूसरे स्थान पे, तो एक्सिस मोनिबल ये थी दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर सऊदी अरामको थी। अब कौन बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन का निश्चित किया गया। घरों को पूरा होने का मतलब उनके निर्माण प्रक्रिया। ओके,
कि कितने समय में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये निर्माण प्रक्रिया का समय इसलिए निश्चित किया गया है क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी जिनके पास घर नहीं है उनको घर मुहैया कराना। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक क्या है, लक्ष्य है, और भारत इसे 2022 तक प्राप्त करना चाहता है। ये भारत का लक्ष्य है, इसलिए इसमें ये दिन निश्चित किए गए। पहले कितने दिन में बनना कंपलसरी था? 314 दिन में, और अब इसे घटाकर कर दिया गया है 114 दिन। अब 114 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका प्रारंभ हुआ था 20 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 20 नवंबर 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। टारगेट क्या है? टारगेट है 2022 तक भारत के सभी घर विहीन लोगों को घर बनाकर देना जिनके पास घर नहीं है। ओके, कौन सा मंत्रालय चला रहा है इसे? तो इसे चला रहा है इस योजना को आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय। ओके, तो कौन है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री? ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ये दो मंत्रालय संभालते हैं, एक तो आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं, दूसरे नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी ही हैं। तो ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा संस्करण होगा? चौथा, फोर्थ। कब होगा? 2021 में होगा। तो इसकी मेजबानी करेगा हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। पहले कहाँ पर आयोजित हुए थे खेलो इंडिया गेम्स? तो पहले आयोजित हुए थे दिल्ली में। ओके, दूसरे कहाँ आयोजित हुए थे? तो दूसरे महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। और तीसरे कहाँ आयोजित हुए थे? तो तीसरे असम के गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। असम के गुवाहाटी में। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ये जनवरी फरवरी 2020 में ही आयोजित किए गए थे, है ना। असम के जो गुवाहाटी वाले हैं 2020 के, कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। तो बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। सीएम कौन है? तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। कब प्रारंभ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो इनका प्रारंभ हुआ था 2018 में। 2018 दिल्ली, 2019 महाराष्ट्र या पुणे, 2020 असम, और 2021 के जो होंगे वो कहाँ होंगे? हरियाणा में। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये इसका लोगो है, तो लोगो देखने से भी आपको ये याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में तो भारत इस लिस्ट में है तीसरे स्थान पर। कौन सा स्थान है विश्व स्तर पर? भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। देखिए ये लिस्ट किसने जारी की? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यहीं से आता है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? फाओ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में है। कहाँ पर है? रोम, इटली ने। तो इसी ने ये लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट के अनुसार एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। 2010 से 2020 के मध्य भारत में 2010 से 2020 के मध्य भारत में 3.38% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? वन संसाधनों में। विश्व स्तर की रैंकिंग है ये। ठीक है, विश्व स्तर पर अगर वृद्धि देखी जाए तो 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के वन संसाधनों में। और अगर इसको हेक्टर में बोला जाएगा तो कितना होगा? 2,66,000 हेक्टर। 2,66,000 हेक्टर क्षेत्र में क्या हुई है? वन के वृद्धि हुई है। एरिया वाइज इतना बड़ा है वन क्षेत्र। ओके, तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पर है भारत। तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। फाओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय में बता चुकी हूँ, रोम, इटली में है। स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ओके,
और 20 नेशनल कब मनाते हैं हम खाद्य सुरक्षा दिवस? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। फाओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फाओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्यू डोंग यू। क्यू डोंग यू, ओके, ये इसके अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल है, क्यू डोंग यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में जारी सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? सर्वेक्षण का यहाँ पर मतलब है निगरानी। ओके, मोस्ट सर्वेयर्ड सिटी, या ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस कहाँ पर होता है लोगों के ऊपर, जो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है, या फिर उसको नेगेटिव वे में लिया जाए तो लोगों पर सर्वाधिक निगरानी कहाँ रखी जाती है। ओके, ये आपको समझने में आसानी हो गई। तो ये है नंबर 1 पर ताइयुएन। ताइयुएन चीन का शहर है। यहाँ पर 1000 लोगों पर 119 कैमरे लगे हैं। 1000 लोगों पर 119 सीसीटीवी कैमरे उन पर निगरानी रख रहे हैं। ओके, ये सर्वे किसके द्वारा, ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर्म कॉम्पेटिक है। क्या है? कॉम्पेटिक, उसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें चाइना का जो शहर है त्युएनचिन, ये 1000 लोगों पर 119 कैमरों के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। ओके, दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये चाइना का ही वुक्सी शहर है। इसमें कितना है? 1000 लोगों पर यहाँ पर 92 सीसीटीवी कैमरे हैं, 92। और भारत का कौन सा है? हैदराबाद। तो हैदराबाद इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है? अगर टॉप 20 की बात की जाए तो हैदराबाद इस लिस्ट में भारत से 16वें स्थान पर है ना, विश्व में टॉप 20 में हैदराबाद 16वें स्थान पर है। इसमें कितने लोगों पर, 1000 लोगों पर कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? तो ये हैं 29। कितने हैं? 29 कैमरे हैं। ओके, और लंदन का जो यूके है, यूके का जो लंदन है, इसमें 1000 लोगों पर कितने कैमरे हैं? तो ये 67 कैमरे हैं। ओके, तो आपको टॉप 3 पहले याद रखना है। तो यहाँ पर हैं 119, यहाँ पर हैं 92 और यहाँ पर हैं 67। फिर हम भारत की बात करेंगे टॉप 20 की दृष्टि से कि टॉप 20 शहरों में भारत का कौन सा है? तो हैदराबाद है। जी हाँ, जहाँ पर ये कितने कैमरे हैं? 29 कैमरे हैं 1000 व्यक्तियों पर, और टॉप 20 में इसकी 16वीं रैंक है। ओके, अगर अदर लिस्ट मतलब अदर ऑप्शन को देखें, टॉप लिस्ट की बात तो हो गई है, हैदराबाद है, लेकिन इस लिस्ट में 21वें स्थान पर चेन्नई आता है। सिर्फ आपको स्थान याद रखना, 21वें स्थान पर चेन्नई, और दिल्ली आता है 33वें स्थान पर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल डेवलप कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा प्यारा देश भारत। ओके, देखिए, ये टनल का मतलब होता है सुरंग बनाई जा रही है। तो ये सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? हरियाणा जो जिला है उसके सुहना एक जगह है, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ओके, अरावली जो हिल्स है उन्हीं को काट कर उसमें क्या बनाई जा रही है? सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग की जो लंबाई है वो रहेगी 1 किलोमीटर, और ये इतनी चौड़ी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे 2 ट्रेनें एक साथ 100 मीटर की रफ्तार से निकल सकती हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं डबल डेकर ट्रेन की जो टनल है, ये भारत है जो विश्व में पहली बार ऐसी ट्रेन बना रहा है और टनल बना रहा है, और भारत ही विश्व का पहला देश है जिसने डबल कंटेनर ट्रेन का ट्रायल भी किया है और जो सफल भी रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में भारत नंबर 1 है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। हाँ, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जनरली टनल्स के से जुड़ा हुआ होता है कि किस टनल का आकार किस तरीके का है, वी आकार का है, सी आकार का है, बी आकार का है। तो इस टनल का शेप किस आकार का है? ये है डी आकार की सेल टनल है ना, इस तरीके की टनल होगी। एक ट्रेन ऐसे जाएगी और एक ट्रेन ऐसे आएगी। ठीक है, इस तरीके से टनल काम करेगी। ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम को जोड़ेगी। किस किस को जोड़ेगी? मेवात और गुरुग्राम को जोड़ेगी। तो ये सारे फैक्ट आप इस टनल से याद रखेंगे। पहला आ जाता है तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016-18 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात
इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितनी थी, तो ये थी भारत में 2016 से 2018 तक 113। कितनी थी, 113। क्या होती है ये एमएमआर, एमएमआर का मतलब होता है, देखिए मातृ मृत्यु दर करते हैं अपन, तो मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि भाई कितनी माताओं की मृत्यु गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे को जन्म देते समय या जन्म देने के बाद हो गई है। ओके, उसे क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु। और अगर उसको हम अनुपात निकालें तो वो क्या हो जाता है, मातृ मृत्यु अनुपात या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये रेशियो कितना है भारत में, 113। कितने पर, 1 लाख महिलाओं के जन्म देने पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है भारत में, तो 113। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो रेशियो है ये लगातार कम होता जा रहा है ना। अगर हम बात करें 2015 से 2017 के मध्य, तो ये कितना था, ये था 122। और 2014 और अगर 16 की बात करें, 2014-15 की बात करें हम, तो ये कितना था, ये था 130। तो अब आप देखिए ये पहले था 130, फिर हुआ 122 और अब है इसका 113। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। कितने परसेंट की अगर कमी आई है, तो परसेंट कमी पूछा जाए तो 7.4% की कमी दर्ज की गई है मातृ मृत्यु दर में। ठीक है, ये कमी आई है। 1 लाख बच्चों के जन्म पर 1 लाख में से 113 महिलाओं की मृत्यु भारत में होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा एमपी। और एमपी के बाद दूसरे नंबर पर आता है बिहार, एमपी के बाद बिहार। तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर इसका रेशियो रेट, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये 2015 से 17 की कंडीशन देख सकते हैं आप। यहाँ पर कितनी थी, लगभग 122 के समथिंग ये मृत्यु दर थी। ये 116 से 2014 से 2016 के मध्य का देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर लगभग 130 के समथिंग थी। ओके, तो ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी कर देगा। ओके, और अगर वर्तमान की बात करें 2016 से लेकर 18 तक की, तो ये कितना है, 113 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। वॉशिंगटन हेडक्वार्टर के नाम क्या रखा जाएगा, किसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, नासा की बात की जा रही है। ओके, तो नासा के हेडक्वार्टर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिम ब्रिडस्टीन है। कौन है, जिम ब्रिडस्टीन है। वाइटल नामक वेंटिलेटर नासा द्वारा बनाया गया था। 3D प्रिंटर नेकलेस पल्स संक्रमण से बचने के लिए नासा के द्वारा ही बनाया गया था। नासा के नए टेलीस्कोप्स का नाम क्या होगा, डब्ल्यू फर्स्ट का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा जाएगा। जो नासा का नया टेलीस्कोप है जिसका नाम है डब्ल्यू फर्स्ट, उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखिए नासा से जुड़े हुए जितने भी आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं करंट में, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये पॉइंट टिप पर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, ओडिशा के भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है और यूनिवर्सिटी गेम अलग है, तो अलग अलग याद कीजिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था और टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। संपर्क बैठो मोबाइल एप्लीकेशन हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए प्रारंभ किया था। भारतीय रेलवे पूर्णतः 2030 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य, कब तक हो जाएगी इलेक्ट्रिफिकेशन, 2030 तक डीजल का उपयोग नहीं होगा। भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर अंजी खंड ब्रिज का नाम है। ठीक है, ये बनेगा केबल ब्रिज, याद रखना। किस नदी पर, चेनाब नदी पर। ब्रिज का नाम क्या है, अंजी खंड है। कहाँ से किसको जोड़ेगा, कटरा और रियासी क्षेत्रों को जोड़ेगा। कितना मीटर है ये, 473.25 मीटर इसकी लंबाई होगी। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी शेषनाग चलाई थी जो नागपुर और कोरबा के मध्य संचालित की गई थी। कितनी थी इसकी लंबाई, सबसे लंबी थी तो 2.8 किलोमीटर। कितने डिब्बे थे इसमें, 250 रेलगाड़ी के डिब्बे थे। ठीक है, 250 इसका लक्ष्य रखा गया। भारत दुनिया का पहला डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन गुजरात के पालमपुर और बाटोर के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, डबल कंटेनर मतलब समझते हैं ना आप, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रखकर ऐसे ट्रेन चलाई गई थी। ये भारत ने पहली बार, विश्व का पहला देश है जिसने डबल कंटेनर का सफल परीक्षण और सफल संचालन किया है।
ओके। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बन रहा है अभी? तो ये कर्नाटक के हुगली में बन रहा है। वर्तमान में कौन सा है? गोरखपुर है। लंबाई याद रखिएगा, आसानी रहेगी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही? गुजरात के आनंद में। ये मैंने 10 मिनट 10 एमसीक्यूज वाले सेक्शन में बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। आपने सभी के सभी ऑप्शन अभी सुने होंगे, तो अच्छे से ध्यान पूर्वक इसका आंसर दीजिएगा। और जो कल का आंसर दिया था वो दिया था मुकेश गुर्जर ने, ओके, और प्रीति मेवाड़ा ने। बाकी लोग भी आंसर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।